I want you to think about your life for a minute. मैं चाहता हूं कि आप एक मिनट के लिए अपने जीवन के बारे में सोचें. Do you ever get thoughts of harming another person? क्या आपके जीवन में आपके मन में दूसरे को हानि पहुंचाने का जो सोच है वो आपके मन में क्या आता है? And that might not be to beat up or kill someone, और ये जरूरी नहीं है कि ये किसी को पीटने या मार डालने का सोच हो. It might be as routine as not cooperating with a team member. ये एक बिल्कुल ही साधारण बात हो सकती है कि आप अपने टीम के सदस्य के साथ सहयोग नहीं करना चाहते हो. आप उसके साथ सहयोग नहीं करना चाहते. You don't want to cooperate with him. It might be to cause distress to a friend by avoiding him or not even talking to him. अपने मित्र को टालना और उसके साथ बात ना करना हो सकता है. It might be to irritate your husband or your wife because he or she did not listen to you. अपने पति या पत्नी को चिढ़ाना हो सकता है क्योंकि उसने आपकी बात को नहीं माना. It might be by not going to a friend's party because he did not come for your party. ये हो सकता है कि आप अपने दोस्त के पार्टी में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो आपकी पार्टी में नहीं आया. It might be by talking negatively about a colleague so that he might be alienated at the workplace. हो सकता है कि ये आपके सहकर्मी के बारे में नकारात्मक बातें करने से हो ताकि वो उस कार्यस्थल पर अकेला पड़ जाए. Routine things like this that happen all the time in this world. ऐसे साधारण बातें जो इस दुनिया में हमेशा होती रहती है, लोग करते रहते हैं. But Paul says that Christians should not display such kind of behavior. लेकिन पौलुस कहता है कि मसीहों का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए. Paul not only points out this kind of behavior but also identifies the root of such behavior. पौलुस इस प्रकार के व्यवहार के तरफ सिर्फ इशारा ही नहीं करता है बल्कि इस व्यवहार के जड़ तक पहुंचता है. So that we can identify the problem and then replace it with a godly behavior. ताकि हम उस समस्या का समाधान कर पाए और उसके बदले एक भक्तिपूर्ण व्यवहार को हम अपना पाए. His thought actually overflows into the next verse, that is into verse 32. उसकी जो सोच है वो अगले आयत में खत्म होती है अर्थात 32वें आयत में. So this is going to be a two-part sermon which will be concluded next week. तो ये प्रचार जो है वो 2 भागों में है और इसको हम अगले हफ्ते खत्म करेंगे. But let me read for you chapter 4 and verse 31. मैं आपके लिए चौथा अध्याय के 31वें आयत को पढ़ूंगा. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाए. In this passage itself, इसी खंड में, in the context that has gone, जो संदर्भ अभी इसके पीछे गया है, in verse 22, Paul said that you must lay aside the old self. 22वें आयत में पौलुस ने कहा था पुराने मनुष्य को उतार डालो. And then in verse 24 he said, and put on the new self. और 24वें आयत में कहता है नए मनुष्यत्व को पहन लो. What he means is that our old self, which was a slave to sin, died with Christ. जो वो कहना चाहता था कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है
वो मसीह यीशु के साथ मर चुका है, एंड आवर न्यू सेल्फ which is now a slave to righteousness lives with Christ. और हमारा जो नया मनुष्यत्व है, जो अब धार्मिकता का दास बन चुका है, वो मसीह यीशु के साथ जीता भी है. But this new self that we are, हम जो ये नए मनुष्यत्व है, sometimes displays the lifestyle of that old self. कभी कभी वो उस पुराने मनुष्य की तरह उसके पुराने जीवन शैली को दर्शाता है. इट इज लाइक द न्यू सेल्फ और द न्यू पर्सन पुटिंग ऑन द क्लोथ्स ऑफ द ओल्ड सेल्फ. ये मानो ऐसा है कि नया मनुष्य पुराने मनुष्य के कपड़ों को उठाकर पहन लेता है. सो पॉल इज टेलिंग द न्यू सेल्फ, ही इज टेलिंग अस to lay aside those old clothes. पौलुस हमसे कह रहा है कि हमारे नए मनुष्यत्व से कह रहा है कि उन पुराने कपड़ों को उतार डालो. That old lifestyle, give up that old lifestyle, अर्थात अपने पुराने जीवन शैली को उतार डालो, and put on the new clothes which is the new Christian lifestyle. और नए कपड़ों को पहन लो जो उस नए मसीही जीवन शैली के अनुसार है. And the same theme continues in our verse also. और यही जो विषय है हमारे आज के आयत में भी दिखता है. But now he uses a stronger word against the vices mentioned in this verse. लेकिन अब वो यहां पर एक और मजबूत शब्द का इस्तेमाल करता है उन अवगुणों के विरुद्ध जिसका उल्लेख वो इस आयत में करता है. He says that these vices should be removed away from you. वो कहता है कि इन अवगुणों को तुमसे दूर की जाए. Most translations say put away from you. ज्यादातर अनुवाद कहते हैं कि तुमसे हटाने को कहता है, लेकिन हिंदी अनुवाद ठीक है, तुमसे दूर किए जाए, वो ठीक है. But he seems to be using a stronger word here, removed or take away. लेकिन यहां पे वो एक मजबूत शब्द का प्रयोग कर रहा है, दूर करो या अलग करो. He had used the same word in 1 Corinthians chapter 5 and verse 2, where he was asking the church to remove a sexually immoral person from the community. इसी शब्द का प्रयोग उसने पहले कुरिन्थियों के 5वें अध्याय उसके दूसरे आयत में किया था, जहां पर वो कलीसिया से कहता है कि वो अपने मध्य में से एक व्यभिचारी व्यक्ति को निकाल दे. लेट मी रीड 1 Corinthians chapter 5 and verse 1 and 2. पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय और दूसरा आयत. Let me read for you verse 1 and 2. Okay, 1 Corinthians chapter 5 verse 1 and 2. पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय पहले दो आयत. It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, for a man has his father's wife. And you are arrogant. Ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed. That's the word that Paul uses in our verse also. Let him who has done this be removed from among you. यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता को की पत्नी को रखता है. और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच से निकाला जाता. ये वही शब्द है जिसको पौलुस बोलता है, हमारे आयत में बोलता है दूर करो, निकाल दो उसको, परंतु घमंड करते हो, ऐसा करके वो वहां पर लिखता है. सो ही वाज सेइंग दैट दिस मैन शुड नो लॉन्गर बी फाउंड इनसाइड द चर्च. वो कहता है कि ये व्यक्ति अब कलीसिया में नहीं रहना चाहिए. He should be separated from the fellowship of the church. उसको कलीसिया की संगति से निकालना होगा. The meaning of the term removed here is actually separation. यहां पर जो शब्द का प्रयोग वो करता है निकालना, उसका मतलब है
कि दूर करो या अलग करो, जैसे हमारे आयत में इस्तेमाल हुआ है. And he emphasizes that word in our verse by saying away from you. और इंग्लिश अनुवाद में तो वो उस दूर करने पर और भी जोर डालता है. So Paul is saying in our verse that these vices should not be found inside the church. पौलुस कहता है, हमारे आयत में कहता है कि ये जो अवगुण जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ये कलीसिया में होना ही नहीं चाहिए. There should be a complete separation between the church and these vices. वो कहता है कि कलीसिया और इन अवगुणों में एक दूरी बननी चाहिए, पूरी तरीके से अलग होना चाहिए. कलीसिया और इन अवगुणों का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए. When I say church, it also means Christian homes or any form of Christian gathering. मैं जब कलीसिया कहता हूं तो उसके अंदर हमारे घराने भी आ गए, मसीही घराने, और हर प्रकार का मसीही संगति भी इसके अंदर आ गया. These vices should not be found in any of these places. ये अवगुण जो है ये इसमें से कोई भी जगह पर होना नहीं चाहिए. So what are those vices that he is talking about? तो यहां पर वो किन अवगुणों के बारे में बात कर रहा है? The first vice that Paul mentions in this verse is bitterness. पहला जो अवगुण जिसके बारे में पौलुस यहां पर उल्लेख करता है वो है कड़वाहट. Now bitterness is actually a feeling of resentment. कड़वाहट का मतलब है नाराजगी की एक भावना. किसी से नाराज है वो, इसलिए वो कड़वा है. A bitter person often says, if he has this, then why I don't have that? एक कड़वा व्यक्ति अक्सर क्या कहता है? वो कहता है, दूसरे को देखकर वो कहता है, इसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है? कड़वाहट से भर गया है. He's been filled with bitterness. Or in other words, he'll say, I must also have what this other person has. दूसरे शब्दों में वो कहे तो वो कहेगा, इसके पास जो है वो मेरे पास भी होना चाहिए. कड़वाहट से भर गया है. Is filled with bitterness. Such a person is in a state of constant comparison with others. ऐसा व्यक्ति लगातार अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है. We find the example of such a bitter person in Acts chapter 8 and verse 23. हम ऐसा ही एक व्यक्ति, कड़वे व्यक्ति का उदाहरण प्रेरितों के कृत्य 8वें अध्याय और उसके 23वें आयत में पाते हैं. Let me just read that for you. Acts chapter 8 and verse 23. For I see that you are in a gall of bitterness and in the bond of iniquity. क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है. We find the same word here, bitterness. हम वही शब्द को यहां पर भी पाते हैं, कड़वाहट. Peter is talking to a man called Simon here. पतरस यहां पर शमौन नामक एक व्यक्ति के साथ बात कर रहा है. Why does Peter tell Simon that you are in a gall of bitterness? पतरस यहां पर शमौन से क्यों कहता है तू पित्त किसी कड़वाहट में पड़ा है? Because he became resentful when he saw that the apostles had a spiritual gift which he did not have. क्योंकि जब उसने ये देखा कि प्रेरितों के पास एक ऐसा आत्मिक दान है जो उसके पास नहीं है, वो नाराज या कड़वाहट से भर गया. Read verse 17 and we read verse 17 to verse 19 there in chapter 8. 8वें अध्याय में 17वें और 19वें आयत को, 17वें आयत से 19वें आयत को पढ़िए. Then they laid their hands on them. That means the apostles, Peter and John, are laying hands on some people, and they received the Holy Spirit.
Now when Simon saw that the Spirit was given through the laying on of the apostles' hands, he offered them money, saying, "Give me this power also, so that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit." तब उन्होंने यानी प्रेरितों ने उन पर यानी लोगों पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। You see there, he was envious or jealous because he did not have a spiritual gift which the apostles had. आप जैसे वहां पर देखोगे वो ईर्ष्यालु हो गया क्योंकि उसके पास वो आत्मिक दान नहीं था जो प्रेरितों के पास था. That is why the net translation says that he was bitterly envious. उसीलिए नेट ट्रांसलेशन का अनुवाद में ऐसा लिखा है, वो कड़वी जलन में पड़ा हुआ था. कड़वी जलन में पड़ा हुआ था. They add the term envious there. वहां पर वो जलन शब्द को जोड़ते हैं. In the same way, in churches, people can become bitter against each other. इसी तरह कलीसियाओं में लोग एक दूसरे से कड़वाहट से भर जाते हैं, हृदय में एक दूसरे से नाराजगी रखते हैं. Many people say in the church, why does he get to do ministry in the church but I do not get to do ministry? अक्सर लोग बोलते हैं कि इस व्यक्ति को सेवकाई क्यों दिया जाता है लेकिन मुझे सेवकाई करने का मौका क्यों नहीं मिलता है. How did he buy a car when I don't have one? उसने कैसे गाड़ी खरीद ली जब मेरे पास गाड़ी नहीं है. Look at her dress. I must also have one like that. उसके ड्रेस को देखो, मेरे पास भी ऐसा ही ड्रेस होना चाहिए. In Christian homes, husbands get embittered against their wives. मसीही घरानों में पति अपने पत्नियों से कड़वाहट रखते हैं. A similar term is used in Colossians and chapter 3 and verse 19. Very similar term, although it might be translated little differently in some translation. यही शब्द है लेकिन उसको थोड़ा अलग से अनुवाद कभी कभी होता है, लेकिन फिर भी मैं उसको पढ़ूंगा. Still I'll read that. Colossians chapter 3 and verse 19. It says, husbands, love your wives and do not be, my translation here says, harsh with them, but there are translations which say, do not be embittered against them. Do you have a translation like that? Do not be embittered against them. It is the word embittered. Don't become bitter against them. यहां पर बोला गया है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो, ऐसा लिखा है. लेकिन वहां पर जो शब्द है, उनसे कड़वाहट मत रखो. उनसे कड़वाहट मत रखो. When husbands become bitter against their wives, जब पति अपने पत्नी से कड़वाहट रखने लगता है, तो उसकी भाषा कैसी होती है? What does that sound like? What does his language look like? They say things like, look at the neighbor's wife. Look at my colleague's wife. Look at her dressing. Look at her cooking. Look at how much money she makes. Go and become like that. अपने पत्नियों से कहते हैं कि पड़ोसी के पत्नी को देखो या मेरे दोस्त के पत्नी को देखो, देखो वो कैसा ड्रेसिंग करती है, कैसा खाना बनाती है और कितना पैसा कमा कर लाती है, तुम भी उसके तरह क्यों नहीं बन जाते. The husband has seen someone else's wife and he has become bitter.
पति किसी और के पत्नी को देखकर अपने पत्नी के खिलाफ कड़वाहट से भर गया है. He thinks his wife also should have been like that. वो सोचता है मेरी पत्नी भी उसके पत्नी की तरह होनी चाहिए. Paul tells that such feeling of bitterness should be removed away from you. पौलुस कहता है इस प्रकार का जो कड़वाहट की भावना है वो तुमसे दूर होना चाहिए. It should not be found inside any of our homes or gatherings. ये हमारे घरों और मंडलियों में नहीं पाया जाना चाहिए. I will say something more about bitterness, but I'll go to the next point. मैं इस कड़वाहट विषय के ऊपर थोड़ा और कहूंगा, लेकिन मैं अगले पॉइंट पे जाऊंगा तब वहां पर कहूंगा. But this is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. So let me just go to the next wise. मैं अगले अवगुण में जाऊंगा और फिर वहां पर देखेंगे उसको. And so the second wise that Paul mentions in this verse is wrath. अगला जो अवगुण जिसका उल्लेख पौलुस इस आयत में करता है वो है प्रकोप. It is very similar to the next wise mentioned in the list, that's anger. और ये जो है सूची के अगले अवगुण क्रोध से बहुत मेल खाता है. प्रकोप फिर क्रोध ऐसे लिखा गया है, तो दोनों that is why they are very interchanged in many translations. इसलिए इन दोनों शब्दों को अदल बदल कर कर अक्सर प्रस्तुत किया जाता है. Some say wrath and then anger. कुछ अनुवाद कहते हैं प्रकोप और फिर क्रोध. Some translations say anger and then wrath. कुछ अनुवाद कहते हैं क्रोध और फिर प्रकोप. But most translations call this second wise as wrath. लेकिन ज्यादातर अनुवाद इस अवगुण को प्रकोप कहते हैं. Now I want you to notice that each wise in this verse becomes more and more publicly evident. अब मैं ये चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें कि इस आयत में हर अवगुण और भी सार्वजनिक होता जाता है, यानी लोगों के सामने दिखने लगता है. पहले छिपा हुआ रहता है फिर दिखने लगता है. It starts with the inner attitude of our heart. शुरू तो होता है हमारे हृदय के भीतरी रवैये से, अर्थात किसी मनुष्य के प्रति कड़वाहट से. It starts with the inner attitude of bitterness which cannot be seen by others, जिसको दूसरे देख नहीं सकते. And then it moves to wrath and anger and clamor and slander. और फिर वो प्रकोप, क्रोध, कलह और निंदा में परिवर्तित हो जाता है. The remaining vices become more and more evident in public. बाकी के जो अवगुण है वो और भी बाहर प्रत्यक्ष होने लगता है. Is there some specific thought in Paul's mind? क्या पौलुस के मन में कोई खास सोच है? There could be, ऐसा हो सकता है. I want you to read Hebrews 12 and verse 15. मैं चाहता हूं कि आप इब्रानियों के 12वें अध्याय और 15वें आयत को आप देखें. I want you to read Hebrews 12 and verse 15. इब्रानियों का 12वां अध्याय 15वां आयत. See to it that no one fails to obtain the grace of God. Now notice carefully what he writes. That no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए. अब ध्यान देना क्या लिखा है. या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए. The author says that bitterness is like a root. यहां पर लेखक कहता है कि कड़वाहट
एक जड़ के समान है. It cannot be seen outside. इसको आप बाहर नहीं देख सकते हो. It is inside the heart of a man. ये मनुष्य के हृदय के अंदर रहता है, कड़वाहट. It stays inside the man's heart, bitterness. But when it springs up, it causes trouble. लेकिन जब वो फूट कर बाहर निकलता है, तो वो कष्ट को उत्पन्न करता है. That means eventually this bitterness will become evident and manifest in all kinds of trouble. क्योंकि इसका मतलब यह है कि आखिर में कड़वाहट प्रत्यक्ष होगा और हर प्रकार के कष्ट में परिवर्तित होगा. And eventually many will be defiled by this root of bitterness. और आखिर में कड़वाहट के इस जड़ के कारण बहुत से लोग अशुद्ध किए जाएंगे. It will become public and affect many people. ये सार्वजनिक हो जाएगा और अनेक लोग इससे प्रभावित होंगे. That is why Paul tells the church to remove all bitterness. इसीलिए पौलुस कलीसिया से कहता है सब प्रकार की कड़वाहट तुमसे दूर किए जाए. That word all is actually an adjective used specifically for bitterness. यहां पर वो जो सब प्रकार जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो कड़वाहट का विशेषण है. कड़वाहट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. मीनिंग बिटरनेस शुड बी कंप्लीटली अपरूटेड फ्रॉम द क्रिश्चियंस हार्ट. इसका मतलब यह है कि कड़वाहट को मसीही के हृदय से पूरी तरीके से उखाड़ना होगा. नॉट इवन ए लिटिल बिट ऑफ इट शुड बी लेफ्ट. छोटा सा भी एक कण उसका बचना नहीं चाहिए आपके हृदयों में. अदरवाइज इट विल कम आउट एंड कॉज ट्रबल इन द होल चर्च. नहीं तो वो फिर फूट कर निकलेगा और वो पूरी कलीसिया में कष्ट को उत्पन्न करेगा. अफेक्टिंग लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत से लोगों को वो प्रभावित करेगा. And in Paul's mind, if bitterness is not uprooted, then it becomes the cause of the next vice. और पौलुस के मन में अगर कड़वाहट को नहीं उखाड़ा तो वो अगले अवगुण को उत्पन्न करता है और वो है प्रकोप. When you are bitter against your neighbor, it's very difficult to keep it inside your heart. It will eventually turn into wrath towards another person. आपके अगर हृदय में पड़ोसी के प्रति कड़वाहट है, उसको हमारे हृदय में छिपा कर रखना बहुत मुश्किल होगा. आखिर में वो दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रकोप के रूप में बाहर आएगा. For example, the people of Jesus' own hometown were bitter against him. उदाहरण के रूप में यीशु मसीह के राज्य के लोग ही उसके प्रति कड़वाहट से भरे हुए थे. They were thinking, he was part of us. How can he become a prophet? वो सोच रहे थे ये तो हमारा लड़का है, ये भविष्यवक्ता कैसे हो सकता है. They were bitter that people were calling him a prophet. वो कड़वाहट से भर गए थे क्योंकि लोग उसे भविष्यवक्ता बुला रहे थे. See what Jesus tells the people of Nazareth in Luke chapter 4 and verse 24. देखिए यीशु मसीह अपने राज्य के लोगों से क्या कहता है लूका के 4 अध्याय और उसके 24वें आयत में. Luke chapter 4 verse 24. लूका के 4 अध्याय 24वां आयत. And he said, truly I say to you, no prophet is acceptable in his own hometown. और उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता. He then judges them for their unbelief. और फिर वो उनको उनके अविश्वास के ऊपर न्याय सुनाता है. And then see what happens in verse 28 to 29. और फिर देखिए 28 और 29वें आयत में क्या होता है. When they heard these things, all in the synagogue were filled with wrath. Okay, so bitterness against Jesus
has turned into wrath. And they rose up and drove him out of the town and brought him to the brow of the hill on which their town was built, so that they could throw him down the cliff. वहां लिखा है, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध, या ये वही शब्द है जो प्रकोप करके हमारे आयत में लिखा हुआ है, प्रकोप से भर गए और उठकर उसे नगर के बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे. तो उनका जो कड़वाहट था यीशु मसीह के प्रति वो प्रकोप में बदल गया. The bitterness against Jesus turned into wrath against Jesus. They were even willing to kill him. वो उसको मारने के लिए भी तैयार हो गए. So it will become, it will become public and affect many people. And so if bitterness is allowed to grow in the church, it will produce angry tempers. तो अगर कलीसिया में कड़वाहट बढ़ता रहा तो वो आखिर में गुस्सा उत्पन्न करता है. This word is translated as angry tempers in 2 Corinthians chapter 12 and verse 20. दूसरे कोरिन्थियों के 12वें अध्याय 20वें आयत में इस शब्द को गुस्सा करके जो है उसका अनुवाद हुआ है. So angry tempers is there in the NASB translation. And it's the same word which is translated as wrath in our verse. Paul is talking about what was happening in the Corinthian church. पौलुस जो है कोरिन्थ की कलीसिया में होने वाली बातों में लोग गुस्से से भरे हुए थे. People were angry there. The same thing was happening in the Colossian church. यही बात कोलोसे के कलीसिया में भी हो रहा था. You can read Colossians chapter 3 and verse 8 later on. आप कोलोसियों का 3 अध्याय 8वां आयत फिर बाद में पढ़ सकते हो. There, it is also translated as outbursts of anger in Galatians 5 and verse 20. इसको एक विस्फोटक क्रोध के रूप में भी दिखाया गया है गलातियों के 5वें अध्याय और उसके 20वें आयत में. So when Christians harbor bitterness in their hearts against each other, it will eventually turn into wrath or rage or angry tempers और outbursts of anger. तो अगर मसीह अपने हृदय में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट को रखते हैं वो आखिर में क्रोध, गुस्सा, विस्फोटक क्रोध में बदल सकता है. I am sure you have heard this happening during elections in the church or committee meetings. आपने इसके बारे में सुना होगा. कलीसियाओं में इलेक्शन होते हैं. नहीं सुना है? Not heard? When there are committee meetings or elections in the church, people walk out of meetings. लोग गुस्से में उठकर बाहर निकल जाते हैं. They even beat others up. दूसरों को पीटते हैं. They break chairs and property. कुर्सियों को तोड़ते हैं, प्रॉपर्टी तोड़ते हैं. कलीसिया के अंदर की बात कर रहा हूं. This happens in the church. It also happens in our homes. ये हमारे घरों में भी होता है. In bitterness, we compare our life partner with another person's life partner. हम कड़वाहट से पूर्ण होकर अपने जीवन साथी की तुलना किसी और के जीवन साथी से करते हैं. And then it turns into rage and angry tempers and an outburst of anger. और फिर वो गुस्सा और क्रोध और विस्फोटक क्रोध के अंदर परिवर्तित हो जाता है. According to Paul, the next level of wrath is called anger. And that's the next vice in Paul's list. पौलुस के अनुसार इस प्रकोप का अगला पड़ाव है क्रोध. और पौलुस की सूची में ये अगला अवगुण है. Wrath that arises from a sense of revenge. प्रकोप जो बदले के भाव से उत्पन्न होता है. That's called anger. Wrath that arises out of a sense of revenge is called anger here.
यहां पर प्रकोप जो बदले के भाव से उत्पन्न होता है उसको यहां पर क्रोध करके बताया गया है. Wrath was an emotional outburst in the heat of the moment. एक क्षण में होने वाला भावात्मक विस्फोट है प्रकोप. But anger is a planned revenge against a person. लेकिन क्रोध जो है वो एक व्यक्ति के विरुद्ध किया जाने वाला योजनात्मक बदला है. Returning evil for evil. दुष्टता के बदले में उसको दुष्टता दूंगा. That is how the word is used in two places. इसी प्रकार पौलुस इस शब्द का इस्तेमाल करता है. I want you to read Romans chapter 12 and verse 19. मैं चाहता हूं कि आप रोमियो का 12वां अध्याय और उसका 19वां आयत पढ़े. Romans chapter 12 and verse 19. रोमियो का 12वां अध्याय 19वां आयत. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath. That's the word which is translated as anger in our verse. But leave it to the anger of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध. ये वही शब्द है जिसका इस्तेमाल पौलुस करता है वहां पर. तीसरा अवगुण क्रोध. परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा. Paul tells Christians never to take a revenge. पौलुस मसीहों से कहता है कि तुम लोग बदला कभी ना लेना. Rather he says leave room for the wrath of God or the anger of God. बल्कि वो बोलता है कि परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो. So that word wrath there used for the wrath of God is actually translated as anger in our verse. तो ये जो शब्द है यहां पर क्रोध, इसी का इस्तेमाल हमारे आयत में भी हुआ है. Paul tells us not to take revenge. पौलुस कहता है कि हमसे कहता है कि हम बदला ना ले. Rather allow God to take the revenge. परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दे. That is why he calls God's wrath or anger as vengeance और रीपेमेंट. उसीलिए वो यहां पर परमेश्वर के क्रोध को बदला लेना बताता है. The word is again used in the same sense in the next chapter, Romans 13 and the second part of verse 4. इसी शब्द को रोमियो के 13वें अध्याय और उसके चौथे आयत के दूसरे भाग में इस्तेमाल किया गया है. It says Romans 13 verse 4, रोमियो का 13वां अध्याय चौथा आयत, For he is God's servant for your good, but if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain, for he is a servant of God, an avenger who carries out God's wrath or anger as it is in our verse on the wrongdoer. वो कहता है क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे. In the second part of the verse, Paul talks about rulers as avengers who bring God's wrath on evildoers. वहां पर दूसरे भाग में पौलुस हाकिमों के बारे में बात करता है. कहता है कि बुरे काम करने वालों पर परमेश्वर का क्रोध का दंड वो लेकर आते हैं. And that word wrath is the same word which is used as anger in our verse. और वहां पर भी वो जो शब्द है क्रोध, वो वही शब्द है जिसका इस्तेमाल हमारे आयत में भी हुआ है. So he is talking about the avenging wrath of God. तो वो यहां पर परमेश्वर के बदला लेने वाले क्रोध के बारे में बात कर रहा है. Avenging means revenge or repayment. बदला लेने का मतलब है कि आप उसको दंड देते हैं. So coming back to our verse, तो हमारे आयत में वापस आते हैं. Paul is saying that the root of bitterness can lead to anger or an avenging wrath. तो यहां पर पौलुस हमारे आयत में कह रहा है कि कड़वाहट जो है वो गुस्सा और बदला लेने वाले क्रोध में उत्पन्न हो सकता है. Where a person repays another person for the evil done to him. जहां पर एक व्यक्ति
उसके तरफ किए गए दुष्टता का बदला लेता है. This anger or avenging wrath is a fierce type of anger. ये क्रोध अथवा बदला एक भयानक क्रोध है. Planned intentional harm done to another person. योजनाबद्ध जानबूझकर किया जाने वाला चोट. Because of this type of anger, Moses killed an Egyptian. ऐसे ही क्रोध के कारण मूसा ने एक मिस्री को मार डाला. Can this happen in churches or Christian homes? Yes, it can if bitterness is not nipped in the bud. क्या ये कलीसियाओं में हो सकता है? क्या ये मसीही घरों में हो सकता है? जरूर हो सकता है अगर आप कड़वाहट को जड़ से ना उखाड़े तो. Another manifestation of bitterness is clamor. That is the fourth vice on Paul's list. कड़वाहट एक दूसरा बाहरी रूप लेता है और वो है कलह. और पौलुस की सूची में ये चौथा अवगुण है. At this stage, bitter feelings, bitter actions have turned into bitter words. इस पड़ाव पर कड़वी भावनाएं, कड़वे कार्य अब कड़वे शब्दों में परिवर्तित हो चुका है. But here, the word clamor has many nuances. ये जो शब्द है कलह, इसके बहुत से पहलू है. But here it means that quarreling people are shouting. It is being used for shouting. Clamor means shouting. यहां पर जो है इसका अर्थ है दूसरों पर चिल्लाना जब झगड़ा होता है. So when people are quarreling, people shout at each other. That's the word clamor, shouting at another person. यहां पर कहा जा रहा है कि तुम झगड़ा करते हो तो जब तुम चिल्लाते हो उसको कलह करके बताता है वो. For example, this is used in Acts 23 and verse 9 mentions clamor. Although the word used there is translated is different. वहां पर जो अनुवाद है वो शायद एक दूसरे शब्द को इस्तेमाल करता है लेकिन वही शब्द है. इट्स द सेम ग्रीक वर्ड देयर. Acts 23 verse 9, प्रेरितों का कृत्य 23वां अध्याय 9वां आयत. It says, then a great clamor arose. I think most of your translations will say uproar. A great uproar arose. Okay, so that's the word uproar is actually clamor. Then a great clamor arose, and some of the scribes of the Pharisees party stood up and contended sharply. We find nothing wrong with this man. What if a spirit or an angel spoke to him? तब बड़ा हल्ला मचा. ये जो शब्द है हल्ला, ये वही है जिसको कलह करके हमारे आयत के अंदर लिखा हुआ है. तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जी फरीसियों के दल के थे उठ खड़े हुए और यह सुनकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या. So the word uproar is the same word used as clamor. यहां पर जो हल्ला जो शब्द है ये वही शब्द है कलह. And this was happening when Pharisees and Sadducees were having a heated theological argument. और ये तब हो रहा था जब फरीसी और सदूकी धर्मशास्त्र को लेकर एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे. People were literally trying to shout down the other person. यहां पर लोग चिल्लाकर एक दूसरे के आवाज को दबाना चाहते हैं. Does this happen in churches and Christian homes? क्या ये कलीसियाओं में और मसीही घरानों में होता है? Yes, it happens. Leaders shout at each other in leadership meetings. अगुओं की मीटिंग में एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं. But it often happens in our homes. लेकिन ये अक्सर हमारे घरों में होता है. चिल्लाना, झगड़ कर एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना. Quarreling and shouting at each other. Husbands and wives, do you shout at each other at your home when you're having an argument? पतियों और पत्नियों से बात करना चाहता हूं. जब आप बहस करते हो तो क्या एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हो? Parents and children,
Do you shout at each other in your home when you're having an argument? माता पिता और बच्चे, आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जब बहस करते हो तो क्या एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हो? Brothers and sisters, do you shout at each other in your home when you're having an argument? भाई और बहनों, जब आप बहस करते हो तो क्या एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हो? What does your neighbor hear? आपका पड़ोसी क्या सुनता है? क्या आपके घर से चिल्लाने की आवाज आती है? Does your neighbor hear shouting from your home? If that is happening, then that is happening because bitterness has taken root in our hearts and we must uproot it right now. और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन कड़वाहट से भर गए हैं और उसको जड़ से उखाड़ना होगा. The fifth vice in this list is slander. जो पांचवा जो अवगुण है वो है निंदा. When this vice is done against God, it is often translated as blasphemy. जब इस अवगुण को परमेश्वर के विरोध में किया जाता है, उसके लिए इंग्लिश में एक शब्द है ब्लास्फेमी. हिंदी में तो निंदा ही लिखा जाता है, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध किया जाता है तो इंग्लिश में ब्लास्फेमी कहते हैं. Whenever Jesus made himself equal with God, the Jews cried out blasphemy. जब भी मसीह यीशु ने अपने आप को परमेश्वर के समान बताया, यहूदियों ने यही शब्द का इस्तेमाल किया, ब्लास्फेमी, निंदा. Because according to them, Jesus was dishonoring God by making himself equal with God in position or power. उनके अनुसार जब यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के समान बताता है, वो भले पदवी में हो या सामर्थ्य में, तो वो परमेश्वर का अनादर कर रहा था, ऐसा वो कहते हैं. In the same way, people also have genuine honor in the society, in families and in churches. इसी तरह लोगों का समाज में, कुटुंबों में और कलीसियाओं में आदर किया जाता है. When that honor is brought low by your speech, it is called slander. जब उस आदर को आप नीचा करते हो, उसे निंदा कहा जाता है. For example, elders are esteemed or honored in churches. उदाहरण के रूप में कलीसियाओं में प्राचीनों का आदर किया जाता है. But people can gossip about them or make wrong accusations against them and bring down that honor. लेकिन लोग चुगली करके या उनके खिलाफ झूठी गवाही देकर प्राचीनों के आदर को नीचा कर सकते हैं. That is called slander. When you do that against a pastor or a leader of a church, it is called slander. जब आप एक कलीसिया के पासबान के विरुद्ध आप ये करते हो तो उसको निंदा कहा जाता है. Parents are honored before children. माता पिता का आदर होता है बच्चों के सामने. But when one parent keeps wrongly accusing another parent, the accused parent is being slandered in front of his child or her child. जब एक माता पिता में से एक दूसरे के बारे में गलत आरोप लगाता है, तो उस माता या पिता का जो आदर है बच्चों की आंखों में घटता है. इसको भी निंदा कहा जाता है. In the same way, we gossip or make false accusations or use abusive speech against another Christian. It brings down his honor. इसी तरह जब आप किसी मसीह के बारे में चुगली करते हो या उसको गलत आरोप लगाते हो या गाली देते हैं किसी और मसीह को, तब आप उसका अनादर कर रहे हो, आप उसकी निंदा कर रहे हो. Does this happen in churches? क्या ये कलीसियाओं में होता है? Does this happen in our homes? क्या ये हमारे घरों में होता है? It's so common. ये कितना साधारण बात है. Bitterness has taken such deep root in our hearts that we are willing to dishonor or slander another Christian.
कड़वाहट हमारे हृदयों में इतना जड़ पकड़ चुका है कि हम दूसरे का अनादर या निंदा करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं. फाइनली पॉल सेज टुगेदर विथ ऑल मैलिस. आखिर में पौलुस कहता है सब बैर भाव समेत. अ न्यू वर्ड देयर, मैलिस. वहां पर एक नया शब्द का इस्तेमाल करता है, बैर भाव. बट इट इज एक्चुअली अ वे टू समराइज ऑल द प्रीसीडिंग वाइसेस. लेकिन ये यहां पर हर अवगुण का सार बताया जा रहा है. ऑल दोस प्रीवियस वाइसेस दैट पॉल मेंशन्ड कैन बी कैटेगराइज्ड एज मैलिस. उन पांचों अवगुणों के बारे में जो पौलुस ने बात किया, उसको अगर कोई वर्ग में डाला जा सकता है तो वो है बैर भाव. बिटरनेस, wrath, anger, clamor and slander are all forms of malice. कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, ये सब बैर भाव के अलग अलग रूप हैं. Because the objective in all these vices is to harm another person. क्योंकि इन सब अवगुणों का एक ही उद्देश्य है, दूसरों को हानि पहुंचाना. When the objective of a thought or words is to harm each other, जब अब हमारे सोच या कार्य या शब्दों का उद्देश्य ये हो कि किसी को हानि पहुंचाया जाए, it is called malice. उसको बैर भाव कहा जाता है. There are many ways to harm another person. बैर भाव को बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है. So Paul is saying, remove away from you all malice. पौलुस इसलिए कहता है सब बैर भाव तुमसे दूर किए जाए. None of our thoughts, actions or words should harm another person. हमारे कोई भी सोच, हमारा कोई भी कार्य, हमारा कोई भी शब्द दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए. Rather, all our thoughts, actions and words should be sincere towards others. बल्कि हमारा हर सोच, हमारा हर कार्य, हमारा हर शब्द दूसरे के प्रति सीधाई से किया जाना चाहिए. I want to end by giving you some diagnostic questions. मैं कुछ इन अवगुणों को हमारे जीवन में पहचानने के लिए मैं कुछ प्रश्नों को आपको देना चाहूंगा. I want you to remember these questions. मैं चाहता हूं कि आप इन सवालों को याद रखें. For example, do you constantly compare your life with another person? क्या आप लगातार अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते रहते हो? Do you feel dissatisfied or frustrated that you don't have what another person has? क्या आप इस बात से असंतुष्ट रहते हो या निराश रहते हो कि जो चीज दूसरों के पास है वो मेरे पास नहीं है? Maybe you're saying, I want his kind of family. शायद आप ये बोलते हो मुझे उसके जैसा परिवार चाहिए. Maybe his kind of wealth, उसके जैसा धन चाहिए. Maybe his kind of position in society, समाज में उसकी जैसी पदवी चाहिए. Maybe his kind of spiritual gifts, उसके जैसे आत्मिक दान चाहिए. Then probably bitterness has taken root in your heart. तो हो सकता है कि आपके मन में कड़वाहट ने जड़ पकड़ लिया है. Do you always feel anger against other people? क्या आपको लगातार दूसरों के प्रति आप क्रोधित रहते हो? किसी न किसी के प्रति आप हमेशा क्रोधित रहते हो. Then you don't talk to that person anymore. फिर आप उसके साथ बात नहीं करते हो. You always avoid him. आप उसको हमेशा टालते हो. You always criticize him before others. दूसरों के सामने हमेशा उसकी आलोचना करते रहते हो. Even lying about him, उसके बारे में झूठ भी बोलते रहते हो. Then bitterness has taken root, is begun to bear fruit in your life. तो इसका मतलब है अब जो कड़वाहट है वो आपके जीवन में फल को उत्पन्न करना शुरू कर दिया है. Do you feel that you need to take revenge from the person who hurt you? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति से आपको बदला लेना चाहिए?
that given an opportunity, you will repay him by treating him the same way he treated you. कि अगर मौका मिलेगा तो उसके साथ भी मैं वही करूंगा जो उसने मेरे साथ किया. Maybe you are even willing to speak small lies or make some ethical compromises or cheat or steal to harm that person. हो सकता है कि आप उसको चोट पहुंचाने के लिए थोड़ा झूठ बोलने के लिए तैयार हो, थोड़ा नैतिक समझौता करने के लिए तैयार हो, छल करने के लिए तैयार हो, चोरी करने के लिए तैयार हो. Then you are a malicious person now. तो आप एक बैर भाव रखने वाले एक व्यक्ति बन चुके हो. What do we do now? हम क्या करें? We have to remove this root of bitterness from our lives. हमें इस कड़वाहट के जड़ को हमारे हृदय से उतारना होगा. First of all, stop comparing yourself with what you have with what others have. पहले तो आपके पास जो है उसकी तुलना आप दूसरों के पास जो है उससे करना बंद कर दो. Stop coveting what others have. दूसरों के चीजों का लालच करना छोड़ दो. Kill those feelings as they rise in your heart. उन भावनाओं को खत्म कर दो जब वो आपके मन में उत्पन्न होते हो. Look at Jesus. यीशु मसीह की ओर देखो. He is our greatest example. वो हमारा सबसे बड़ा आदर्श है. गाली सुनकर भी उसने कभी गाली वापस नहीं दिया. Even when reviled, he did not revile in return. There was no bitterness in his heart even as he hung on that cross. उस क्रूज पर लटके समय भी उसके हृदय में कोई कड़वाहट नहीं था. Even on the cross he could pray, Father, forgive them for they do not know what they do. जो लोग उसको क्रूज पर चढ़ा रहे थे उनके लिए भी वो आखिरी वक्त पर प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर तू इनको क्षमा कर, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं. Look to Jesus. यीशु मसीह के ऊपर अपने आंखों को लगाओ. And be content with the life that God has given us in Christ Jesus. और मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है उसमें संतुष्ट बने रहो. Replace bitterness with good values. अपने जीवन में कड़वाहट को उखाड़कर उसके जगह पर नए गुणों को रोपो, रखो. So what are those values that will replace bitterness? तो वो कौन से गुण हैं जो इन अवगुणों को निकालेंगे? We'll study that in verse 32 next week. हम उसको देखेंगे 32वें आयत में अगले हफ्ते.